फिर आप अपनी बोलो कि अच्छा मैं आपको गाइड करूं थोड़ा सा, आप जी, सेशन जी। देख लो। अगर कोई सेशन देखा होता है तो उसका फॉलो अप हो जाता है वो, समझे। हम हमारे को हड़बड़ी हड़बड़ी में देखो, जो पुराने नंबर होते हैं उन पे ज्वाइनिंग्स निकलती है, और ये रियल है। प्रीति के पुराने नंबरों में से चंदा जी निकली है, और अभी शिवांगी के में से दीपाली जी निकली है। ठीक है, तो ये पुराने नंबर से ज्वाइनिंग निकलती है। वो लोग सेशन देखे होते हैं, हमारे ही माइंड से स्लिप हो जाता है कि बात ही नहीं करते हम लोग। हमारे पास हबड़ तबड़ होती है ना, हम लोग बात नहीं करते। इसलिए इसलिए आज मैंने ट्रेनिंग रखी है। मेरा ट्रेनिंग रखने का मोटिव ये था, अभी आप लोग वो नंबर पे कॉल कर रहे हो जो लोग जिस पे हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए जो हमारे पास है, तभी तो कन्वर्जन होगा। जी, जी। ठीक है, आप उनसे बोलो कि अच्छा आपने सेशन देखा है, उसमें आपको क्या समझ आया, आप मुझे बता दो। बिल्कुल प्यार से बोलना है, डाउन टू अर्थ होके बात करनी है, जो भी है। बोलो आपने सेशन देखा, उसमें आपको क्या समझ आया, आप मुझे थोड़ा सा बताओगे प्लीज। वो बताएगी कि हाँ 1200 रुपए मांगते हैं। आप उनको बोलो आपको समझ नहीं आया 1200 रुपए क्यों देने हैं आपने। आप इतने सालों से प्रोडक्ट्स बाय करते आ रहे हो, किसी भी कंपनी वाले ने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, बट आप फिर भी कर रहे हो अभी। आपके बोलने में जब कॉन्फिडेंस लगेगा, फिर उससे पूछो आपने अप्लाई क्यों किया था, आप मुझे रीजन बताओ, क्यों अप्लाई किया था, आपका अप्लाई करने का रीजन क्या था। वो बंदी रीजन बताएगी अपना, वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। आप उसको बोलो कि हाँ मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मुझे भी इस तरीके का काम चाहिए था जो घर से हो, टाइम फ्रीडम में हो, तो मैं भी ये करना चाहती थी, है ना। तो आप ये करिए। और चंदा जी आज आप बोल रहे थे ये जॉब नहीं है यार, ये बिजनेस है। ये नहीं बोलना किसी को कि हम ऑनलाइन जॉब देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये हम लोगों का सबका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, जो हम लोग अपने हिसाब से रन कर रहे हैं। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना यार, ऑलवेज ही चार्ज रहो, ऑलवेज चार्ज, जैसे मैं हूं। क्योंकि मेरे को ये कॉन्फिडेंस है, जब मैं आई थी मैं अकेली थी, आज मेरे साथ कितने लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ना। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आएगा। बस कंसिस्टेंसी से काम करो। आप अगर कंसिस्टेंट, मैंने सुबह में बिजी थी, शाम को अपना समय निकाल लिया मैंने काम के लिए। मैंने 2 बंदे बिठाई दिए सेशन पे, पुराने नंबर से। चिंता मैम ने जो नंबर दिए, न्यू पे तो एक भी नहीं आया, पुराने नंबर से ही निकाल के बिठा दिए। क्योंकि अभी हमारा जो अक्टूबर मंथ गया है, सारे में फेस्टिवल थे। हमारे बहुत लोगों ने सेशन देखा ही नहीं है, हाय का मैसेज कर दिया, सेशन ही नहीं देखा। फॉलो अप तो बहुत दूर की बात होगी। तो हो सकता है कन्वर्जन हो जाए, आप लोग ट्राई करते रहो। लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना पड़ेगा, सभी लोग एमबीए नहीं करते हैं, सभी लोग डॉक्टर्स नहीं होते हैं। इस चीज को माइंड में रखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग बीटेक भी नहीं कर लेते, सबका अपना अपना चॉइस होता है। पर जो लोग हमें अप्लाई कर रहे हैं, आपको उनको अपने सेशन की हाइप बनानी है, ये दिखाना है कि भाई हमारा सेशन आज ही है। आप बताओ, आप 40 to 45 मिनट्स मैनेज कर सकते हो अपने लिए। मेरे को पता है किचन का टाइम होता है 8 बजे, लेकिन आपने सिर्फ हेडफोन लगा के सुनना है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप मुझे कंफर्म कर दो। नहीं है टाइम तो आप एक बात बताओ, जब आप खाने वाने से फ्री हो जाओगे तब हम अपने सीनियर से रिकॉर्डिंग के लिए अरेंज करेंगे। है ना, आपके प्रॉब्लम को समझते हुए हम रिकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। लेकिन आप मुझे एक टाइम पीरियड बताओ जिसमें आप फ्री हो, आपके पास टाइम फ्री है। आप थोड़ा दिमाग से खेलोगे ना, तो सच में ज्वाइनिंग आएगी। रोता रोता हुआ बच्चा किसी को पसंद नहीं होता, हंसता हुआ बच्चा सब उठाते हैं गोदी में। तो आप लोग न्यू हो, आप लोगों को नॉलेज नहीं है। बट आज मैंने इतना ज्ञान दिया है कि कोई फॉरएवर बोलता है, आप उससे बोलो आप क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैंने बताया आपको। आपसे मैं अभी पैसे थोड़ी ना मांग रही हूँ। आप पहले वर्कशॉप तो अटेंड करो, फिर आप इसको मन करेगा आपको तो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कर लेना और विद इन्वेस्टमेंट भी कर लेना, आपकी चॉइस है। अगर बिना काम को समझे कहीं पैसे दोगे, वहां पे फ्रॉड और स्कैम के चांसेस रहते हैं, ये बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, और आपका हस्बैंड डिस्कशन बता दिया कि जो ऑनलाइन देखेगा वो ही ट्रस्ट करेगा। अगर आप खुद ऑनलाइन देख के किसी और से पूछने जाते हो, आप वहीं स्टॉप हो जाओगे, बाउंड हो जाओगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे।
मैं तो हाउसवाइफ की जैसे मेरे पास आती है ना, लीड्स आती है, उसमें लिखा होता है कि एमबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है। मैंने कहा अरे आपको इतने साल बाद क्यों लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए? पहले इंसल्ट भी मारते हैं ना थोड़ी सी। आपको इतने साल बाद क्यों लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए? आपने क्यों अप्लाई किया है? क्या रीजन है आपका अप्लाई करने का? जब तक उसका रीजन नहीं निकालोगे वो अपना बाहर नहीं आएगी ना। उसका रीजन हमें जानना है, फिर हमें उसी रीजन को फायदा उठाना होता है उस चीज का अपने। और हम कोई गलत काम नहीं करे यार, फायदा क्या उठाना होता है, उसको भी आगे ले जाना होता है। आज हम आप लोगों से कनेक्टेड है, हम आपको ज्ञान ही तो दे रहे हैं, आपको कोई गलत बात तो सिखा नहीं रहे ना अभी। कि अपने सिस्टम में लाना, उसको भी अर्निंग करना सिखाना, हमारा ये मेन मोटिव है। समझ रहे हो? तो बस पैसे का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, हस्बैंड से डिस्कशन का हो गया, फॉर एवर का हो गया। अभी तो सारे ऑब्जेक्शन यही आते हैं मेन। और जितना आप एग्जाम्पल से समझा सकते हो, कोई बोलता है 1200 रुपये लगेंगे, भाई 1500 रुपये का गवर्नमेंट का फॉर्म आता है, वो भी फिल करके आप पहले एग्जाम देने जाते हो, आपका रिजल्ट नहीं आ जाता उससे 1500 रुपये के फॉर्म में, राइट? वो आपके 1500 रुपये वेस्ट जाते हैं। मैम आप आप उसको बात जितना कर रही एग्जाम्पल, हो, अब तो 2000 के ऊपर ही आते गवर्नमेंट के सभी फॉर्म। गवर्नमेंट के, हाँ तो वही मैं बता रही हूँ ना, 2000 का फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर का वेट करेंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे। अभी ये तो नहीं कंफर्मेशन है ना कि रिजल्ट में हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपके पास सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर होने चाहिए, तब आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे। सारे ऑब्जेक्शन बड़े प्यार से हैंडल करने हैं, बंदे को अपना बनाना है, अपने अंदर लाना है। तो ठीक है जी, चलो जी, मीटिंग यहीं पे क्लोज करते हैं अभी। फिर आगे का कल से सब लोग अब जो जो कॉलिंग कर रहे हैं वो सब अपने माइंड में डालेंगे ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताई है। एफएलपी कोई बोलता है तो क्या बोलना होता है, इन्वेस्टमेंट है तो क्या बोलना है, सिंपल बोलो। बिना काम को समझे हुए कहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे, फ्रॉड और स्कैम के चांसेस है। आप इसको विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट, हाँ, कोई पूछता है कितनी इन्वेस्टमेंट है, आप बोलो हंड्रेड्स में होती है, इतना तो आई थिंक आप अफोर्ड कर सकते हो। फ्री की चीजों की तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, मैं भी नहीं करती अपने घर में, ऐसे बोल दो, है ना? तो ये सब चीजें माइंड में रखो। और फिर हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे। आज व्हाट्सएप पे इसलिए कनेक्ट किया था क्योंकि मुझे अपना तरीका दिखाना था काम करने का, कि मैं हाई का मैसेज बनाती हूँ, मंगाती हूँ, फिर उसको लिंक शेयर करती हूँ कि ठीक है, या फिर कोई 7 बजे का होता है, बोलती हूँ ओके विल शेयर द लिंक एट 7 PM। अगर कोई 3 बजे का है तो उसको 2 PM का। वैसे हमने जो लिंक शेयर करना है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम जो लिंक शेयर करते हैं ताकि लोग हमें वैल्यू करें। क्यों करते हैं? मैंने 2 बजे कॉलिंग स्टार्ट की, 3 बजे हमारा सेशन चलता है, मैं 2:45 बजे करती हूँ लिंक शेयर, ताकि मेरा रिमाइंडर कॉल भी हो जाए और वो भी अलर्ट हो जाए, वो स्किप ना कर पाए उस चीज को, कि अभी 2:45 बज गए, आप कनेक्ट कर लेना, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। और आप जैसे ही कनेक्ट हो जाओगे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ऐसे 8 बजे के लिए भी ऐसे करो, 7:45 रिमाइंडर डालो या 7:30 बजे डाल दो, उसको बोल दो आपकी आधे घंटे में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। ठीक है जी। तो बाकी फिर कोई डाउट आता है आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, आप सभी लोग ओपन हो, जो पूछ रहे हैं बिंदास होके पूछो। हाँ, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करना, क्योंकि अपना अपना बिजनेस है भाई, अपना अपना सब रन करो। एक दूसरे से तेरा क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, राइट? बस अपनी अपलाइन से कनेक्टेड रहो, जो भी आपके सीनियर है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, बाकी आपस में नहीं बात करनी।